वैसे सच बोलूं तो मिन्नल मुरली देखने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था। उसके दो कारण थे। एक तो फिल्म देखने से पहले ही मैंने एक न्यूज चैनल में इस फिल्म की रेटिंग देख लिया था, जिसमें वो इस फिल्म को ओनली 2.5 ही रेटिंग दिया था। और दूसरा, हमें हमेशा से ही ग्लैमर और बड़ी सिटी पे ही बेस्ड सुपर हीरो देखने मिलता है, जहाँ के सुपर हीरो और सुपर विलेन दोनों ही हाईटेक होते हैं। और इन सब के बीच में अगर हमें एक ऐसा सुपर हीरो देखने मिले जो एक तो गाँव का है और ऊपर से ये ओल्ड टाइम पे बेस्ड है, तो ऐसे में थोड़ा डाउट जायज है। पर ये मूवी उन सारे परसेप्शन को गलत साबित करती है। हाँ, हो सकता है जो सुपर हीरो टाइप की मूवीज नहीं देखता उसे ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या इमेच्योर टाइप का कॉन्सेप्ट बना दिया है, जिसमें बस बिजली गिरी और बन गया सुपर हीरो। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही आगे जाने वाली है और इसे बहुत ही स्मार्टली प्लान किया गया है। फिर चाहे वो पावर्स की बात हो या फिर दूसरे सस्पेंस की, जो मिन्नल मुरली पार्ट 2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाता है, जिसके बारे में हम कुछ दिनों के बाद बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसमें काफी सारे स्पॉयलर्स भी होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो इस फिल्म की रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसके उस पार्ट से जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, और वो था इस फिल्म का स्क्रिप्ट। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, पर आप एक बार खुद ही सोचो, जब भी हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा मेट्रो सिटी, उसमें एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का या मैन जो सुपर हीरो बनता है और एक स्टाइलिश विलेन। और सिंस ये सारी चीजें किसी बड़ी सिटी वाले लोकेशन में होता है तो उनके पास सोर्स भी काफी होता है उसे यूज करना या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसके हिसाब से बोला जा सकता है कि उनके पास थोड़ा कम चैलेंज होता है। पर मिन्नल मुरली के केस में ये कम्प्लीटली अलग था। एक तो लोकेशन था गांव, जिसकी पॉपुलेशन कुछ 5 या 10 हजार ही होगी, उसके ऊपर 80s और 90s का टाइम। और भाई इतना सब कुछ इतने लिमिटेड रिसोर्स में दिखाना किसी भी स्क्रिप्ट राइटर के लिए चैलेंजिंग होता। पर इन सब के बावजूद स्क्रिप्ट इतने सटीक तरीके से टाइट लिखी गई थी कि जब भी आपको ऐसा लगने लगता था कि भाई ये तो थोड़ा बोर हो रहा है, तभी पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये मूवी थोड़ी लंबी लगी होगी, पर अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं होता तो ये ना केवल लंबा लगता बल्कि उबाऊ भी लगता। बट कुडोस टू अरुण और जस्टिन मैथ्यू, जिन्होंने इन सब चीजों को इतना ब्रिलियंटली मैनेज किया। स्क्रिप्ट के बाद अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इस फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत ही शानदार था। हालांकि एक चीज जो बीच बीच में भटक रही थी वो थी 80s और 90s की फीलिंग। इस चीज को समझने के लिए अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल स्ट्रेंजर थिंग्स का दूं तो उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वाकई में टाइम ट्रेवल कर उस एरा पे पहुंच चुके हैं और शो खत्म होने के बावजूद भी आप वापस नहीं आ पा रहे। मिन्नल मुरली में भी कुछ वैसे ही फीलिंग आता है, पर काफी जगह ऐसा लगता है कि आप अचानक से मॉडर्न टाइम की मूवी देख रहे हो जो बस गांव में शूट हुआ था। बट एनीवेज थ्रू आउट द फिल्म में इतने सारे ह्यूमर्स, एक्शन, इमोशन बैक टू बैक चलते रहते हैं कि आपका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं, या फिर कहें कि इनके एक्टर्स उधर ध्यान देने ही नहीं देते। इस फिल्म के लीड एक्टर टोविनो थॉमस ने तो अपनी एक्टिंग स्किल शो करने में कोई कमी नहीं रखी, पर जो एक्टर मुझे हद से ज्यादा इम्प्रेस किया वो था इसका विलेन। विलेन का रोल प्ले करते हुए भी आपको कहीं भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, न ही आप ये प्रे करते हो कि मिन्नल इसको जान से मार दे, बल्कि थ्रू आउट द मूवी इसके लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी भी रहती है, जो सब गुरु सोमा सुंदरम की अमेजिंग एक्टिंग के बदौलत हुआ। इन सब के अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी डिफरेंट था। कुछ जगह फॉली साउंड को भी म्यूजिक में बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज किया गया। जैसे कि इसमें एक सीन है जहाँ कुछ आदिवासी टाइप का ग्रुप डांस करते रहता है, वहां से म्यूजिक का ट्रांजिशन एक अलग ही फ्लेवर ऐड करता है। अब अगर इस फिल्म की वीएफएक्स की बात करें, जिसके बगैर सुपर हीरो की फिल्म को इमेजिन करना भी मुश्किल होता है, तो इस फिल्म में वैसे तो कम ही जगह हाई लेवल का वीएफएक्स यूज हुआ है, पर जहां भी हुआ वहां आपको बचकाना नहीं लगेगा, जो बहुत से इंडियन फिल्म्स में लगता है। वैसे फिल्म का बजट टाइट होने के कारण काफी जगह हैवी वीएफएक्स को बड़े ही स्मार्टली तरीके से टाला गया है, जो एक्शन सीन्स के दौरान साफ नजर आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा वसूल नहीं होगा। भाई नेटफ्लिक्स में जितना रिचार्ज करवाया है वो पूरा एक ही मूवी में वसूल हो जाएगा। अब प्लीज टेलीग्राम वाले मंद मंद ना मुस्कुराएं। अब अगर इस फिल्म के कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट की बात करूं तो बुरे में मुझे वो लगा कि इस फिल्म में 80s और 90s को और भी अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सकता था, जो पूरी मूवी के दौरान ऑडियंस को उसी एरा में बांधे
सके, जो मुझे इस फिल्म में थोड़ा मिसिंग लगा। दूसरा, फिल्म में हीरो और विलेन की पावर्स को बार बार एक्सप्लेन करने से बेटर थोड़ा सा अगर ये भी बता देते कि उन्हें वो पावर कैसे मिला तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 या 10% तो बता ही सकते थे। हालांकि काफी जगह इसके बारे में हिंट दिया गया था, जिसके बारे में मैं अभी नहीं पर इसके डिटेल वीडियो में जरूर बताऊंगा। इन दोनों के अलावा फिल्म में मुझे ज्यादा इशू नजर नहीं आया, पर अगर इसकी प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला ये है कि ये एक इंडियन सुपर हीरो की फिल्म है, और सिंस इंडिया में सुपर हीरो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत से फिल्म मेकर्स मार्वल डीसी के सामने ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। तो इन सबको इग्नोर करते हुए अपने ही अंदाज में एक इंडियन सुपर हीरो की फिल्म बनाना वाकई एक डेयरिंग वाला काम था, जिसके लिए इन्हें 100% अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों को सपोर्ट भी। तो ओवरऑल इस मूवी में स्टोरी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, म्यूजिक, वीएफएक्स, एक्शन और इमोशन सब कुछ इतना बैलेंस्ड मिलेगा कि कहीं भी आपको ओवर या लो फील नहीं होगा। और इन सब के बाद अगर आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मैं इसे रिकमेंड करूंगा या नहीं, तो मोर देन 100% मैं इसे रिकमेंड करूंगा। केवल इसलिए नहीं कि ये एक इंडियन सुपर हीरो वाली फिल्म है और हमें सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि ये एक मैच्योर सुपर हीरो वाली फील देता है। और मार्वल डीसी के रेगुलर व्यूअर्स भी अगर अचानक से इसे देखेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे भाई ये क्या देख लिया। तो सिंस मिन्नत मुरली का और भी ज्यादा डिटेल वाला वीडियो मुझे बनाना है, तो आज के इस रिव्यू वाले वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारी मुलाकात जल्द ही होगी, मे बी कल ही। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।